जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग प्रियांशु कुमारी, सोनम, नितेश कुमार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको। सबके पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? मेरी आवाज सबके पास जा रही है? यस और नो? चलिए, सबके पास मेरी आवाज जा रही है? चलिए, बढ़िया। आवाज जा रही है बच्चे? गुड मॉर्निंग विवेक मौर्य, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग अपने नए सफर की ओर चलेंगे और इस नए सफर का नाम होगा, एक खूबसूरत से टॉपिक के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है टेंस। ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? आज हमारी कहानी जो शुरू होगी वो हमारे टेंस की कहानी से शुरू होगी। ठीक है। किस कहानी से शुरू होगी बच्चे? इस टेंस की कहानी से हमारी ये दास्तान शुरू होगी। चलिए, खूबसूरत से पहलू के साथ शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारा टेंस है, ये जो हमारा टेंस है बच्चे, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इस टेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है बताने का काम करिएगा कि टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं। टेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप लोगों का जवाब आया कि हम लोग इस टेंस को काल कहने का काम करते हैं। टेंस का अगर हिंदी में नाम समझे तो इस टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? काल कहने का काम करते हैं। ठीक है। कहीं कहीं पर इस टेंस को हम लोग समय भी बोलते हैं। ठीक है। टेंस का हिंदी अगर हम लोग जानना चाहें तो इस टेंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? टाइम। मतलब कि अगर हम इसका हिंदी समझें तो इसे हम समय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो बात यहाँ पर आए कि अगर बच्चा हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो क्या हम लोग टाइम को भी पढ़ना चाहिए? क्या टेंस अगर पढ़ रहे हैं तो क्या हमें इसके लिए टाइम को भी पढ़ने की जरूरत है? टेंस पढ़ते हैं तो टाइम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? ठीक है। ढेर तरीके के कंफ्यूजन यहाँ से आते हैं कि अगर हम टेंस को टाइम भी कह सकते हैं तो क्या टाइम को भी पढ़ना जरूरी है? ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं कि टेंस और टाइम में क्या फर्क है, तो आप लोग बता पाइएगा कि टेंस और टाइम में क्या फर्क है? टेंस और टाइम में फर्क क्या है? तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि टेंस और टाइम के स्पेलिंग में बहुत बड़ा फर्क है। क्या जी? यहां से हमें यही समझ में आ रहा है कि टेंस और टाइम के स्पेलिंग में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक। मैं दो चीज अगर लिखूं कि मैंने एक चीज लिखा कि टाइम से टेंस है। ठीक है। एक चीज मैंने लिखा टाइम से टेंस है और दूसरा मैंने लिखा टेंस से टाइम है। तो इन दोनों लिखी हुई चीजों में कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, इसका भी आज हमें क्या निकालना है? निचोड़ निकालना है कि टाइम से टेंस है या फिर टेंस से टाइम है। ठीक है। इसके बाद एक और कहानी हमें देखनी है कि क्या हम इस टेंस को प्लूरल बनाकर लिख सकते हैं? क्या हम इस टेंस को टेंसेस कह सकते हैं? अगर हम इसको टेंस से टेंसेस कह सकते हैं तो क्या हम टाइम से टाइम्स कह सकते हैं? तो आज हमें ढेर तरीके की चीजों को देखना है कि क्या इस टेंस का प्लूरल बनाकर हम कह सकते हैं, क्या इस टाइम का प्लूरल बना के हम कह सकते हैं। तो इन सब चीजों का अगर हमें क्या देखना है बच्चे? निचोड़ देखना है, तो इन दोनों के डिफरेंस को समझना पड़ेगा। इन दोनों के डिफरेंस को समझना पड़ेगा कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है। टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है? हमें टाइम से टेंस है विवेक मौर्य। ठीक है। चलिए, टाइम से टेंस है विवेक मौर्य ने कहा कि टाइम से टेंस है। आज हम इसी चीज को क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं, इन दोनों के फर्क को समझकर टेंस और टाइम में क्या फर्क होता है, और इन्हीं फर्क से हमें इन सारे चीजों का आंसर दिखाई देने लगेगा। ठीक है। इन सारे चीजों का आंसर हमें पता चलने लगेगा। यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? तो हम लोग अब इसके डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग हो गया है सबका? काजल कुमारी, अब हम लोग पढ़ने पढ़ाने की बात पर आ चुके हैं, तो आप लोग ध्यान से हमारी तरफ देखने का काम करिए। अगर हम टाइम की बात करें, अगर हम किसकी बात करें बच्चे?
अगर हम इस टाइम की बात करें और अगर हम इस टाइम को समझना चाहें कि टाइम होता क्या है, तो हम बोलेंगे टाइम होता है स्टेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? टाइम कहते हैं। स्टेट ऑफ चेंज को क्या कहा जाता है बच्चे? टाइम कहा जाता है। स्टेट का मतलब होता है अवस्था और चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। तो परिवर्तन की अवस्था को क्या कहा जाता है बच्चे? टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? टाइम कहा जाता है। परिवर्तन की अवस्था को क्या कहा जाता है? टाइम कहा जाता है। आप लोग देख रहे होंगे कि आपके आसपास प्रतिफल, ठीक है, हर एक समय कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग टाइम कहते हैं। अब इस चेंज को दिखाने के लिए, अगर हम इस चेंज को दिखाने के लिए किसी चीज के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, जो स्टेट ऑफ चेंज हो रहा है उस चेंज को दिखाने के लिए जब हमें किसी चीज के ऊपर क्या करनी पड़ती है बच्चे? पॉइंट आउट करनी पड़ती है। उस चीज की ओर अगर हम इशारा करते हैं, उस चीज को अगर हम पॉइंट आउट करते हैं, तो इसी पॉइंट आउट करने के लिए, बच्चे, इसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, उस चेंज को पॉइंट आउट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें टेंस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बच्चे? हमें टेंस की जरूरत पड़ती है। फिर से समझिएगा कि जो हमारा टाइम होता है वो होता है स्टेट ऑफ चेंज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ चेंज। और जब हम उस चेंज को पॉइंट आउट करते हैं, जब हम किसी परिवर्तन के ऊपर इशारा करने का काम करते हैं, तो उस इशारा करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? टेंस कहते हैं। और जब हम किसी चीज चेंज के ऊपर पॉइंट आउट करने का काम करते हैं, तो हम उस चेंज के साथ, उस चेंज को दिखाने के लिए हम टाइम के साथ एक्शन को जोड़ते हैं। तो हम इस टेंस का अगर हम इसका डेफिनेशन छोटा सा बनाना चाहें, तो हम इस टाइम के साथ क्या जोड़ने का काम करेंगे? एक्शन को जोड़ेंगे। तो वो चीज क्या हो जाएगी बच्चे? पॉइंट आउट हो जाएगी। तो टाइम ऑफ एक्शन हमारा क्या कहलाया? टेंस कहलाया। क्या कहलाया बच्चे? टाइम ऑफ एक्शन हमारा क्या कहलाया? टेंस कहलाया। टाइम ऑफ एक्शन हमारा क्या कहलाया बच्चे? टेंस कहलाया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर से समझिए कि अगर हम टाइम की बात करें, तो टाइम क्या होता है? स्टेट ऑफ चेंज का नाम है। किसी भी परिवर्तन की अवस्था को क्या कहा जाता है? टाइम कहा जाता है। और इसी चेंज को अगर पॉइंट आउट करना है, तो उस पॉइंट आउट करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? टेंस कहते हैं। और ये जो टेंस है, अगर किसी भी चेंज को दिखा रहा है, तो हमें किसी चेंज को दिखाने के लिए टाइम के साथ एक्शन को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो टेंस का मतलब क्या हुआ? टाइम ऑफ एक्शन। क्या हुआ बच्चे? टाइम ऑफ एक्शन। चलिए इसको और आसान रूप से समझने का काम करते हैं, आसान तरीके से समझने का काम करते हैं। तो इस टाइम को समझने के लिए मैंने एक सेकेंड, मैंने एक लकीर खींचा। वन सेकेंड, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्या चीज? इस लाइन को हम लोग कहने का काम करते हैं, इस लाइन का नाम है, हम इसे टाइम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम लाइन कहते हैं। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसका नाम क्या है? टाइम लाइन। ठीक है, इसी परिभाषा को समझने का एक आसान तरीका, हमने एक टाइम लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अगर हम इस टाइम लाइन पर यहाँ एक पॉइंट दिखाएं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम निशान लगाएं, तो ये किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम इस प्रेजेंट से ठीक पीछे आए और यहाँ पर निशान लगाएं, तो ये हमारा कौन सी चीज की बात करेगा? ये हमारे पास्ट की बात करेगा। और थोड़ा सा और आगे बढ़ें, और आगे की ओर जाएं और इस पॉइंट को देखें, तो ये पॉइंट हमें किसके बारे में बता रहा है? तो हम बोलेंगे फ्यूचर के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, तो टाइम लाइन पर हम लोगों ने देखा कि टाइम को हम लोगों ने 3 तरीके से देखा, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर की तरीके से देखा। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को पॉइंट आउट करना चाहूं, अब यहीं पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूं, प्रेजेंट को अगर मैं पॉइंट आउट करना चाहूं, तो आज कौन सा दिन है? तो आप बोलिएगा आज है 11th ऑफ फेब। ठीक है, 11th ऑफ फरवरी आज है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा पीछे आए, थोड़ा सा इससे पीछे आए, और थोड़ा सा पीछे हम इससे आए, और अब मैं बात करूं किस दिन की? तो मैं बात करूं 7th फेब की। ठीक है, 7th ऑफ फेब की बात करूं, तो ये बात किस चीज की हो जाएगी बच्चे? तो ये अपने आप में पास्ट की बात को बताएगा। ये किसकी बात को बताएगा? ये पास्ट की बात को बताएगा। और अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और 15th फेब की बात करूं, किसकी बात करूं? 15th फेब की बात करूं, तो आप ये बताने का काम करिएगा कि ये कहानी अब आगे होगी, ये एक्शन अब आगे होगा। ठीक है,
तो टाइम को जब हमें पॉइंट आउट करने की जरूरत पड़ी, जब हमने टाइम को पॉइंट आउट किया, तो इसी पॉइंट आउट के लिए जो भी काम हम लोगों को दिखाना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? टेंस कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है बुआ? इसी को हम लोग टेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस और नो? यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? टाइम को क्या कहा जाता है? टाइम होता है हमारा स्टेट ऑफ चेंज, ठीक है? परिवर्तन की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। और उसी चेंज को दिखाने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत होती है, वो हमारा टेंस होता है। जब हम टाइम के साथ कोई काम को जोड़ देते हैं, तो वही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है, ठीक है? जब ये टेंस कहलाया बच्चे, तो हमारे पास ये जो लिखी हुई चीजें हैं, इसका कुछ निचोड़ निकल के आया। हमें क्या लिखा हुआ है? टाइम से टेंस है, बिल्कुल सही है, लेकिन टेंस से टाइम नहीं होता है, ठीक है? टाइम एक ऐसा फेनोमिनन है, ऐसा फेनोमिनन है जिसके जरिए हम किसको दिखाते हैं बच्चे? टेंस को दिखाने का काम करते हैं, ठीक है? अब देखिए, टेंस का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। इस टेंस का प्लूरल बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए अलग अलग तरीके के, ढेर तरीके के काम होते हैं, तो उसका हम प्लूरल बनाते हैं। लेकिन जब हम इस टाइम का टाइम्स बनाते हैं, जब हम इस टाइम का टाइम्स बनाते हैं, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है और इसके दो मीनिंग निकल कर आते हैं। पहला निकल कर आता है मल्टीप्लीकेटिव। इसका मतलब क्या निकल कर आता है? मल्टीप्लीकेटिव मतलब कि गुणा करना। जैसे कि मैं बोलूं 2 टाइम्स 10, मैंने क्या बोला? 2 टाइम 10, तो इसका रिजल्ट आपने क्या बताया? 2 टाइम्स 10 का मतलब क्या हुआ? कि आप 2 को 10 के साथ गुना कर रहे हैं। जब 2 को 10 के साथ गुना करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? 20 निकल कर आएगा। और इस टाइम्स का एक दूसरा मीनिंग भी निकल कर आता है, जिसे हम लोग कहते हैं चेंजेस, ठीक है? चेंजेस मतलब परिवर्तन, ठीक है? आपने एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो टाइम्स लिखा हुआ है, वो किसकी ओर इशारा करता है? चेंज के ऊपर इशारा करता है, चेंजेस के ऊपर इशारा करता है कि हमारे इंडिया में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? तो जब हम टाइम का टाइम्स बनाते हैं, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। पहला मीनिंग निकल कर आता है मल्टीप्लीकेटिव, और दूसरा मीनिंग निकल कर आता है चेंजेस, ठीक है? यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो? यहां तक की बात क्लियर बच्चे? चलिए, यहां तक की बात क्लियर है, तो अब हम लोग क्या चीज देखने के लिए जाएंगे? अब हम लोग इस टेंस को देखने के लिए जाते हैं कि हमारा टेंस किस किस तरीके से हमें समझना है। अगर हम इस टेंस की बात करें, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये टेंस क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा बच्चा टेंस है, ये होता है टाइम ऑफ एक्शन। क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन होता है, ठीक है? टाइम ऑफ एक्शन को क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। अगर हम इस टाइम को देखना चाहे, टाइम को बांटना चाहे, तो हम लोग अलग अलग तरीके से टाइम को बांट सकते हैं। पहला, अगर हम इस टाइम को बांटना चाहें, तो पहली चीज हमारी आएगी इस टाइम को बांटने की, जिसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट, ठीक है? टाइम के अलग अलग फॉर्मेट होंगे, जिसको हम लोग, पहला हम लोगों ने क्या कहा? प्रेजेंट। अगर हम इस प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट वैसा समय होगा जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे? एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है? तो हम जिस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हमारा क्या होगा? प्रेजेंट होगा। खूबसूरत सी बात है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तब अपने मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, जिसके भी ऊपर आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं, कोई अपने आसपास की बातों को भी सुन रहा होगा, कोई मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा होगा। मतलब कि आप जो भी चीज है, वो चीज को क्या कर रहे हैं? उस चीज को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस करने वाला चीज जो समय बताता है, वो क्या होता है बच्चे? वो हमारा प्रेजेंट होता है। अगर हम इससे पीछे आए, तो हमारी जज्बात बदलेगी। इससे पीछे आएंगे तो हमारा जज्बात बदलेगा, और सारी कहानी क्या हो जाएगी? पास्ट की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? पास्ट की हो जाएगी। और पास्ट कहने का मतलब हमारा ये है कि अब हम उस चीज को क्या कर चुके हैं बच्चे? एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उसे हम क्या कर चुके हैं बच्चे? एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो जो कहानी आपके एक्सपीरियंस हो चुकी है, वो कहानी आपकी किस कहानी में जाएगी? किस समय में जाएगी? तो वो हमारी पास्ट के समय में जाएगी। अब इससे थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्या आता है बच्चे? वो हमारा आता है
फ्यूचर की कहानी। इसको हम लोग कौन सी कहानी कहते हैं? ये हमारी आ गई एक अलग दास्तान, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर। ठीक है, ये फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर वास्तव में हमारा समय दिखाता तो है, लेकिन क्या ये हकीकत में संभव है? जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं कल तुमसे मिलूंगा, ठीक है, मैं कल तुमसे मिलूंगा, तो क्या यहां पर जो मैंने बोला क्या कल आया? क्या तुम मुझसे मिले? ये कहानी बस बोली गई और कहां पर रह गई है? मेरे दिल में रह गई है। मैं बोलूं कि मैं कल तुमसे मिलूंगा, तो ना ही तुम आए ना ही कल आया, वो बात कहां रह गई? हमारे दिल में रह गई। मतलब कि जो हकीकत में है नहीं, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जो हकीकत में है नहीं, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? फ्यूचर कहते हैं। जो हकीकत में है नहीं, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं बच्चे? महसूस करते हैं, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? फ्यूचर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 तरह से टाइम को बांटने का काम किया। कितने तरह से बांटने का काम किया बच्चे? 3 तरह से बांटने का काम किया। 3 तरीके से हम लोगों ने टाइम को बांटा। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। तीसरा हम लोगों ने क्या कहा बच्चे? फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट हम उसे कहेंगे जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पास्ट जो एक्सपीरियंस हो चुका है, फ्यूचर जो हमारे दिल में ही रहेगा, जिसे हम बस महसूस करते हैं, वो हकीकत में होता तो नहीं है, जिसे हम महसूस करने का काम करते हैं। इस 3 तरीके से हम लोगों ने इस टाइम को क्या किया है? टाइम को हम लोगों ने कैटेगरी में बांटने का काम किया है। यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? अगर यहां तक की बात क्लियर है, तो अब आप लोग ये बताइए कि हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे और टोटल 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने देखा। ठीक है, टोटल 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोगों ने देखा, और उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक जगह एक्शन को दिखाने वाला वर्ड भी आया था। एक्शन को दिखाने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं बताने का काम करिएगा। एक्शन को दिखाने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन होते हैं बताने का काम करिएगा बच्चे। एक्शन को दिखाने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन होते हैं? बेहतरीन, आप लोगों को पता है कि एक्शन को दिखाने वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और हम लोगों ने इस वर्ब में अलग अलग तरीके के वर्ब्स के पैटर्न को देखा था। हम लोगों ने देखा था वर्ब का पहला फॉर्म, हम लोगों ने देखा था वर्ब का दूसरा फॉर्म, हम लोगों ने देखा था वर्ब का तीसरा फॉर्म, हम लोगों ने देखा था वर्ब के पहले फॉर्म के साथ एस या ईएस हम लोग जोड़े थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वर्ब के पहले फॉर्म के साथ हम लोगों ने आईएनजी को जोड़ने का काम किया था। तो हम लोगों ने इस तरीके के पैटर्न को देखा था कि वर्ब जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं, ये क्रिया जो होती है वो इस तरीके से क्या होती है? चलते रहती है। वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब के पहले फॉर्म के साथ हम लोगों ने एस या ईएस जोड़ने का काम किया। उसके बाद वर्ब के पहले फॉर्म के साथ आईएनजी को जोड़ने का काम किया था। ठीक है, अब हमें अगर इन समय को, इन टेंस को, इस प्रेजेंट को, इस पास्ट को, इस फ्यूचर को क्या करना है? देखना है कि प्रेजेंट में हमें क्या पढ़ना है, पास्ट में हमें क्या पढ़ना है, फ्यूचर में हमें क्या पढ़ना है। तो इस चीज को पढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? एस्पेक्ट्स की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी बच्चे? एस्पेक्ट्स की जरूरत होगी। और जो हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस होता है, जो हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस होता है, उसे हमें देखने की जरूरत है। एस्पेक्ट ऑफ जो टेंस होते हैं, उसे हमें देखने की जरूरत है। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस की हमें जरूरत है। और ये कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आता है पहला, जिसे हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट। पहला एस्पेक्ट आया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इनडेफिनिट कहते हैं। दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। दूसरे एस्पेक्ट का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरे एस्पेक्ट का नाम क्या है? परफेक्ट। तीसरे का नाम क्या है? परफेक्ट। और जब हम इस चौथे की बात करते हैं, तो ये कायदे से टेंस नहीं होता। जो जब हम ये चौथे की बात कर रहे हैं, ये कायदे से टेंस नहीं होता, ये दो एस्पेक्ट का क्या है? मिक्सचर है। ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट को मिलकर बना हुआ है। जो चौथा एस्पेक्ट है, उसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये 4 एस्पेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर हम इन चारों को
वर्ब के पैटर्न के साथ क्या करना चाहें, जोड़ना चाहें, तो अगर हम इस इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इंडेफिनिट को बताने के लिए हम वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं। कहीं कहीं पर वर्ब के पहले फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ने का काम करते हैं और वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज करते हैं। तो जब भी हमें इंडेफिनिट को दिखाना होगा तो हम वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब के पहले फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ने का काम करते हैं और कहीं कहीं हम लोग वर्ब के दूसरे फॉर्म का भी यूज करते हैं। जब इस कंटिन्यूअस की बात आई तो हम इस कंटिन्यूअस के लिए वर्ब के पहले फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ने का काम करते हैं। क्या जोड़ने का काम करते हैं? आईएनजी जोड़ने का काम करते हैं। जब हम इस तीसरे तरीके के टेंस के ऊपर आए, एस्पेक्ट के ऊपर आए, तो लिखा हुआ है हमारा परफेक्ट, और परफेक्ट के लिए हमें वर्ब के तीसरे फॉर्म की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? वर्ब के तीसरे फॉर्म की जरूरत होती है। अब चौथा हमारे पास लिखा हुआ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दो चीज का मिश्रण, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट के लिए अभी हम लोगों ने देखा कि वर्ब के तीसरे फॉर्म की जरूरत है। किसकी जरूरत है? वर्ब के तीसरे फॉर्म की जरूरत है। और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम लोगों ने अभी देखा कि वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी जोड़ने का काम करते हैं वर्ब के पहले फॉर्म के साथ। ठीक है, तो चलिए अब इसका वर्ब का तीसरा फॉर्म हम उठाकर लाते हैं, और वर्ब के तीसरे फॉर्म को उठाने के लिए हमें एक बेहतरीन वर्ड शब्द की जरूरत है जिसका नाम क्या है? सेकंड बच्चे। यार एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, अगर हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाना है तो अभी हमें समझ में आया कि जो हम परफेक्ट का यूज करते हैं उसमें हम लोगों को वर्ब के तीसरे फॉर्म की जरूरत है, और जब कंटीन्यूअस का यूज करते हैं तो कंटीन्यूअस के लिए हमें वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ने का जरूरत पड़ता है। तो अगर हमें इस परफेक्ट के लिए, यहाँ पर परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए वर्ब के तीसरे फॉर्म को लाना है तो हमें एक खूबसूरत से वर्ब वर्ड के साथ मिलना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? बी। ठीक है, अब ये जो बी है, ये जो बी है बच्चे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये बी हमें बहुत तरीके से क्या करने का काम करेगा? मदद करने का काम करेगा। ठीक है, अगर हम इस बी के पहले फॉर्म की बात करें, ठीक है, अगर हम बी के पहले फॉर्म की बात करें तो हमें जरूरत पड़ेगी इज, एम और आर की। किसकी जरूरत पड़ेगी? इज, एम और आर की जरूरत पड़ेगी। इज, एम और आर की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसके दूसरे फॉर्म की बात करें तो इसके दूसरे फॉर्म को हम लोग कहते हैं वाज और वर। और अगर हम इसके तीसरे फॉर्म की बात करें तो इसका अरे यार, क्लास में। ठीक ठीक।